वेलकम माय यूट्यूब चैनल ऑल एग्रीकल्चर नॉलेज। हम इस वीडियो के अंदर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को अध्ययन करेंगे। वीडियो के अंदर आगे जाने से पहले सब्सक्राइब एंड शेयर और लाइक प्लीज़। बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए। एग्रीकल्चर जेट पेपर 2013। राजस्थान का भौतिक क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग मीटर यानी वर्ग किलोमीटर। तो इसका आंसर होगा अ। बेर की व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि कौन सी है? वल्ले तथा टी कलिकेन। इसका आंसर होगा अ। गोवंश की कौन सी नस्ल द्विप्रजनीय है? हरियाणा, थारपारकर, गिर। तो आंसर होगा हरियाणा थारपारकर यानी दोनों। तो इसका आंसर होगा इसका कोटा तथा बूंदी जिलों का अधिकांश हिस्सा राजस्थान के किस जलवायुीय क्षेत्र में आता है? आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। इसका आंसर होगा ब। दुर्गापुरा मधु किस फसल की उन्नत नस्ल किस्म है? खरबूजे की। मधु जिसके आगे लग जाता है ना वो हमेशा खरबूजे की होती है। लवणीय मृदा होती है। लवणीय मृदा क्या होती है? जिसकी विद्युत चालकता 4 डेसिमल से अधिक हो और पीएच 8.5 से कम हो और उसका ईएसपी यानी सोडियम विनिमेयता 15 डेसिमल से कम हो। तो 15 से कम किसमें है? ये इसका आंसर होगा स। राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में किस प्रकार का मृदा अपरदन मुख्य समस्या है? तो राजस्थान में किससे ज़्यादा होता है? वायु द्वारा ज़्यादातर पश्चिमी क्षेत्रों में होता है। गाय तथा भैंस में होने वाले गलघोटू रोग के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी है? पास्चुरेला। आंसर होगा इसका। वर्षाकालीन भिंडी हेतु बीज दर है? इसका आंसर होगा 10 से 12 kg यानी कि 62। सफ़ेद गिडार किस फसल का मुख्य कीटनाशी है ना? सफ़ेद गिडार का मतलब हो गया था सफ़ेद लट। तो इसका किसका है? मूंगफली। भैंस की जाफराबादी नस्ल का घर क्षेत्र है? तो काटीवाड़ा। ब आंसर इसका। आम, संतरा तथा सेब के पकने से पूर्व फल गिरने को रोकने के लिए कौन सा अनुवर्ती नियमांक प्रयोग करते हैं? ऑक्जीन। ऑक्जीन में भी NaA। कपास किस कुल का पौधा है? मालवेसी। किस फसल के बीज की भूसी का उपभोग मानव के पाचन संबंधी विकारों के उपचार हेतु किया जाता है? इसबगोल। पौधों में ऑक्सीजन के संश्लेषण हेतु कौन सा सूक्ष्म तत्व आवश्यक है? जिंक। रूबी किस फल की उन्नत प्रजाति है? अनार की। लंबे लटकते हुए कान, रोमन नाक, छोटे समतल सींग और बड़ा आयन तथा लंबे थन किस बकरी के नस्ल के मुख्य गुण हैं? जमुनापरी के। ताज़ा दूध का पीएच मान होता है 6.5 से 6.7 यानी कि 62। पौधों में नाइट्रोजन का अवशोषण किस रूप में करते हैं? नाइट्रेट और अमोनिया के रूप में। अमोनिया के रूप में तो आलू और धान करता है, बाकी सब फसलें नाइट्रेट के रूप में करती है। निम्न में से किस फसल की जलमांग अधिक है? तो गन्ना। पशुओं में अरंडी के तेल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? दस्तवार। अंतिम पकाव बिंदु पर अवलेख का तापमान होता है। अवलेख का मतलब होता है जेली का। अब जेली का तापमान कितना होता है? 105.5 डिग्री सेल्सियस। राजस्थान में बेर की प्रूनिंग कटाई छटाई का उपयुक्त समय है? तो मई जून। इसका आंसर होगा मध्य अप्रैल तथा मध्य अप्रैल से मध्य मई के बीच में यानी कि 62। निम्न में से दूध प्रोटीन है? तो दूध प्रोटीन कौन सी है? केसिन। जीवन वर्त के आधार पर बथुआ एंड चिनोपोडियम एल्बम किस प्रकार का पौधा है? 1 वर्षीय। 92 ग्राम एंड 92 kg नाइट्रोजन की आपूर्ति हेतु यूरिया की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? अब 100 किलो में हो गई 46 kg, तो 92 दुगने हो गए तो फिर उसके 200 kg हो गया। तो ब हो गया आंसर इसका। चने में खरपतवार के रासायनिक नियंत्रण हेतु बेसाइलिन नामक शाकनाशी का प्रयोग किस समय किया जाता है? फसल बुआई के पूर्व यानी कि आंसर। जापानीज इनफ्लुएट फूल गोभी की किस प्रकार की किस्म है? मध्यम। गोवंश में असामान्य भूख, हड्डियों या अन्य अवांछनीय पदार्थों को चबाने के लक्षण किस न्यूनता को
संकेत देते हैं फास्फोरस को। गाय के गर्भधारण अवधि है 281 दिन की, यानी कि आंसर। गन्ने की बुआई हेतु प्रयोग में लाई जाने वाले टुकड़ों पर कितनी कलिका आँखें होनी चाहिए? 3। RGC 936 किस फसल की उन्नत किस्म है? तो आंसर है ग्वार। बीज का वास्तविक मान किस पर निर्भर करता है? बीज की अंकुरण प्रतिशतता पर, बीज की शुद्धता पर। इसका आंसर होगा दोनों पर, यानी कि स। खुरपका मुरपका रोग का कारण है? तो खुरपका मुरपका रोग का कारण है विषाणु। फल तथा सब्जियों के परिरक्षण के लिए सामान्यतः कितनी सांद्रता का नमक का घोल प्रयोग किया जाता है? आंसर इसका 15 से 25%। तेल तथा रेशो दोनों के उत्पादन देने वाली फसल है, तो आंसर इसका अलसी। गोवंश में अत्यधिक ज्वार तथा खूनी दस्त किस रोग के लक्षण हैं? रेंडर पेस्ट। CRI अवस्था किस फसल से संबंधित है? CRI अवस्था है गेहूं में सिंचाई करनी पड़ती है। इस अवस्था में 21 दिन बाद में आती है ये आंसर इसका। वर्गाकार पद्धति की तुलना में उद्यान में फल वृक्ष लगाने की षष्ठकोणीय विधि में कितना अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं? 15%। निम्न में से कौन सा द्वितीय भू परीक्षण का उदाहरण नहीं है? गहरी जुताई, यानी आंसर। एग्रीकल्चर जेट पेपर 2014। निम्न में से कौन सा 2:1 प्रकार का क्ले मिलरन नहीं है? मिलरन का मतलब होता है पोषक, तो कैरियोनाइट में, यानी सेकंड आंसर। निम्न में से किस तत्व को 17वें आवश्यक तत्व के रूप में जोड़ा गया है? तो इसका आंसर होगा निकिल। निम्न में से किस किस्म की मृदा में बड़े स्पोर पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा ब्लाइट, यानी कि सेकंड। निम्न में से सबसे अपक्षय प्रतिरोधी मिनरल है, तो कौन सा है? क्वार्ट्ज। निम्न में से पोटास का अच्छा स्रोत है? फ्लाई एश। निम्न में से कौन सा मृदा ऑर्डर भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्र में पाया जाता है? इंसेप्टिसोल्स। करण 3 किस फसल की किस्म है? जो कि। निम्न में से कौन सी किस्म ग्वार की फसल की है? तो RGC 936। निम्न में से किस फसल के चारे प्रारंभिक वृद्धि अवस्था HCN की मात्रा अधिकतम होती है? ज्वार की, सेकंड आंसर। डाई अमोनियम फास्फेट, यानी कि DAP में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा होती है, तो नाइट्रोजन कितनी हो गई? 18% और फास्फोरस 48%, यानी कि पहला आंसर। पेगिंग अवस्था किस फसल में पाई जाती है? तो मूंगफली के अंदर, सेकंड आंसर। बीकानेर क्षेत्र निम्न में से किस जोन में आता है? जोन 1C में। निम्न में से कौन सा पेड़ राजस्थान का कल्पवृक्ष कहलाता है? तो खेजड़ी। निम्न में से कास्टिक सोडा कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को। नाइट्रोजन पौधों द्वारा निम्न में से किस रूप में लिया जाता है? अमोनियम और नाइट्रेट के रूप में, यानी पहला आंसर। निम्न में से कौन सा उर्वरक एमाइड और कार्बनिक उर्वरक के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा यूरिया। मौसमी परिवर्तनों का अध्ययन कहलाता है मौसम विज्ञान। फली वाली पौधों में वातावरणीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है? तो आंसर होगा सेकंड, राइजोबियम बैक्टीरिया द्वारा। ओरो बैंकिंग निम्न से किस फसल से संबंधित है? सरसों से। हाइग्रोमीटर निम्न से किसको मापने के लिए प्रयोग करते हैं? हाइग्रो नमी को मापने के लिए। निम्न में से कौन सा तापमान गेहूं की बुआई और जमाव के लिए उचित है? 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। मृदा में फील्ड कैपेसिटी पर नमी नापी जाती है सिंचाई के 48 से 72 घंटे बाद। निम्न में से कौन सी फसल हरी खाद के रूप में प्रयोग की जाती है? तो डेछा। निम्न में से गन्ना किस परिवार से संबंधित है? ग्रेमिनी। एरोइंग निम्न से किससे संबंधित है? तो गन्ने में फूल आना। राष्ट्रीय बीज अधिनियम किस वर्ष में घोषित हुआ था? 1966 में। एक मानव शक्ति में कितने अश्व शक्ति के बराबर होती है? 0.1 अश्व शक्ति के बराबर, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। एनीमोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? तो वायु की गति। खेत में जल उपभोग क्षमता की गणना किस सूत्र से की जाती है? आर्थिक उपज बटा जल उपभोग, यानी पहला आंसर होगा इसका।
SRI तकनीकी कौन सी फसल में इस्तेमाल की जाती है? तो धान में। फूल गोभी में भी मोलिब्डेनम की कमी से किस तरह की विकृति पैदा करते हैं? विपटेल। ये फर्स्ट आंसर होगा। भारत में कितने एग्रो क्लाइमेटिक और इकोलॉजिकल जोन है? तो 15 तो हो गए एग्रो क्लाइमेटिक जोन, और इकोलॉजिकल हो गए 131। इसका आंसर होगा फर्स्ट। टमाटर में फलों को लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? तो लाइकोपीन के कारण। फर्स्ट आंसर होगा। धान, गेहूँ और मूंग फसल चक्र में तीव्रता क्या है? तो इसका आंसर होगा 300%। इसका सूत्र आता है अलग से। निम्न में से कौन सी नस्ल भैंस की है? तो इसमें थारपारकर, कांग्रेस और राठी तो गाय की नस्ल हो गई। मुर्राई जो भैंस की नस्ल है। निम्न में से किस जानवर के मांस को बीफ कहते हैं? तो किसके मांस को बीफ कहते हैं? गाय के मांस को। CAZRI यानी कि कांजरी कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। बलुई दोमट मृदा में निम्न से किस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है? बालू की। निम्न में से कौन सा वृक्ष पाले के प्रति अधिक संवेदनशील है? आंवला के। निम्न में से किस पोषक तत्व को अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं? तो किसको कहते हैं? मोलिब्डेनम को। एग्रीकल्चर जेट पेपर 2015 कृषि। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गाय की कौन सी नस्ल श्रम कार्य के लिए उपयुक्त है? तो कौन सी है? नागौरी। बकरी में रोमन नाम दिखावट वाली नस्ल कौन सी है? जमुनापरी। खालिस्तान को रोगनाशक की तरह पशु चिकित्सा में काम लिया जा सकता है। बोरिक एसिड। बछड़े के आहार स्वरूप खींच का सबसे प्रमुख कार्य है रोग प्रतिरोधी को सशक्त करना। दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि है पूर्ण अस्त विधि, यानी पूर्ण स्थान विधि बोलते हैं इसको। वर्ष भर हरा चारा देने वाली फसल कौन सी है? रिजका। सर्वप्रथम नवजात बछड़े को पिलाना चाहिए, खींच पिलाना चाहिए, यानी कि 4 आंसर इसका। मूरपका और खुरपका रोग का प्रमुख लक्षण है मुंह तथा पैरों में फफोले होकर छाले पड़ जाते हैं। उत्तर भारत में भैंस की सबसे अधिक दूध उत्पादन वाली नस्ल का क्या नाम है? मुर्रा। निम्न में से कौन सी विदेशी गाय की नस्ल है? जर्सी। मक्का की पत्तियों में लाल बैंगनी रंग प्रकट होने का कारण है फास्फोरस की कमी। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में सोयाबीन की बीज दर है 80 kg प्रति हेक्टर। सरसों की फसल को पाले से बचाने हेतु कौन सी रसायन का मात्रा का छिड़काव लाभदायक रहता है? गंधक तेजाब 0.1%। 40 kg नाइट्रोजन देने हेतु DAP की जरूरत होगी 222 kg। इसका सूत्र आता है, इसका निकालना पड़ेगा अलग से। सोयाबीन में खरपतवार नियंत्रण हेतु अंकुरण के पश्चात शाकनाशी है इमिजा थाइपियर। सिंचाई जल के साथ उर्वरकों देने की विधि क्या कहलाती है? फर्टिगेशन। फसलों में लोहे तत्व की कमी प्राय दिखाई देती है तो नई और ऊपरी पत्तियों पर। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में खरीफ में सर्वाधिक क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसल है तो सोयाबीन। गाजर घास यानी पार्थेनियम हिस्टोफोरस खरपतवार को जैविक नियंत्रण हेतु कौन सा कीट प्रयोग किया जा सकता है? जाइग्रोग्रामा बाइक्लोरेटा। यदि 2 सिंचाई जल उपलब्ध हो तो गेहूं की फसल में किन अवस्था में सिंचाई करनी चाहिए? तो CRI अवस्था और बालियाँ निकलते समय, यानी शीर्षक जड़ जमने और बालियाँ निकलते समय। खाद उर्वरक भू परीक्षण क्रियाओं तथा सिंचाई के प्रयोग से उत्पन्न होने वाली भू उर्वरता कहलाती है उपार्जित उर्वरता, यानी आर्टिफिशियली उर्वरता भी बोल सकते हैं इसको। ओरो बैंकिंग खरपतवार किस फसल से संबंधित है? तो सरसों तंबाकू से, यानी 3 आंसर इसका। मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान कितने दिनों के लिए किया जाता है? 3 से 10 दिन के अंदर, यानी सेकंड आंसर। धान में खैरा रोग होता है तो जिंक की कमी से खैरा रोग होता है। सोयाबीन की जल्दी पकने वाली किस्म है GS 93
0.05 यानी 3 आंसर इसका। गेहूँ फसल में चौड़ी पत्ती खरपतवारों को नियंत्रित हेतु किस शाकनाशी का प्रयोग करते हैं? ऐसे तो 2,4-D का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर अलग है, मेटासल्फ्यूरिन मिथाइलिन का यूज करते हैं। इसमें 3 आंसर है। अधिक जल बचत के लिए फसलों की सिंचाई विधि है फुहारा विधि। लवणीय क्षारीय मृदा का क्रमशः pH, चालकता और सोडियम विनिमय प्रतिशतता होगी। तो लवणीय क्षारीय मृदा में सभी अधिक होती है, लेकिन pH कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, 8.5 से कम ज़्यादा। और विद्युत चालकता 4 डेसिमल से अधिक, और विनिमय सोडियम प्रतिशतता 15% से अधिक होती है। राजस्थान के कृषि विश्वविद्यालय में मुख्यालय कोटा, जोबनेर, उदयपुर और बीकानेर किन कृषि जलवायु खंडों के अंतर्गत आते हैं? तो पहला तो ये आ गया कोटा, तो पंच, और ये जोबनेर आ गया तृतीय ए में, और उदयपुर आ गया चतुर्थ ए में, और बीकानेर आ गया प्रथम सी में। फसलों में जीवन रक्षक सिंचाई व भूजल वृद्धि की जल संरक्षण की राजस्थान में सरकार की योजना है खेत तलाई योजना, यानी कि सेकेंड आंसर इसका। महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग का प्रयोग प्रवर्धन के लिए किया जाता है, तो आम के लिए, यानी 3 आंसर इसका। फल सुषुप्तता पाई जाती है आंवले में। बेर की अर्ली उर्मान का चयन किया गया है गुजरात से। अर्का मर्दुला किसकी किस्म है? अमरूद की। भिंडी का बढ़ावार काल होना चाहिए, भिंडी का बढ़ावार फल काल होना चाहिए लंबा, गर्म और नम, यानी फर्स्ट आंसर इसका। केटपेस्ट का एक विकार है, तो टमाटर का। गुलाब का राष्ट्रीय पंजीकरण प्राधिकरण स्थित है नई दिल्ली। एग्री मार्क कानून बनाया गया था 1937 में। पेक्टिन की मात्रा ज्ञात की जाती है एल्कोहल टेस्ट से। वेथेनिन पाया जाता है अश्वगंधा में। थैंक यू।